नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं बाराबंकी के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे 1857 एक वीर शासक हुए जिनका नाम गंगा बख्श रावत है, उनके किले पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये टीला बचा है, बाकी यहाँ के किसानों ने इसको जो है खोद खोद के पूरा ख़त्म कर दिया है। महाराजा गंगा बख्श रावत जो यहाँ के राजा थे, उनके अंडर में 200 गढ़िया आती थी और 1857 के आसपास में ये इस क्षेत्र के एक बड़े राजा हुआ करते थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने समाज का और अपने लोगों की रक्षा की। जैसा कि आप ये किले की आज दुर्दशा देख सकते हैं, आज अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब है। इसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ के कुछ साथी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार भैया, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम उमेश कुमार रावत है और हम वीरांगना उदा देवी पासी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार रावत है। मैं वीरांगना उदा देवी पासी सेवा समिति का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग हमेशा इस महाराजा गंगा बख्श रावत जी के किले पर आते हैं और यहाँ पर दीप जलाते हैं। लेकिन आज हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे लोगों का जो खून है तो उबलने लगता है। और इसका किला देखकर हमको लोगों को इतना गंभीर से हम लोग इसको लेते हैं कि हमारे समाज में तमाम लोग नेता नगरी हुए, लेकिन हमारे किले को, महाराजा गंगा बख्श रावत के किले को तनको ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को वोट के चक्कर में हमारी वोट ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हों या कोई भी पार्टियां हों, जो हमारे समाज के नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे गंगा बख्श रावत पर एक लाइट लगवाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, हैंडपम्प लगवाया जाए, चक मार्ग भी किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जैसा कि भैया ने बताया भी आपको। भैया अपना नाम बता दीजिए। नीलेश कुमार रावत, बाराबंकी कोषाध्यक्ष। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहाँ देवा के पास में है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामदयाल रावत और ग्राम कदीराबाद में यही पास में रहता हूँ और उदा देवी पासी समाज के संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ हम लोग 31 मार्च को राजा गंगा बख्श रावत के विजय दिवस के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग यहाँ दीप प्रज्वलित करके विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये जो आसपास में खेत हैं, यहाँ रास्ता ना होने के कारण लोग काफ़ी प्रताड़ित करते हैं और यहाँ आने से मना करते हैं कि यहाँ क्यों आते हो, हमारे खेत रौंद जाते हैं, यहाँ ना आइए। तो हम लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों की धरोहर है, तो यहाँ हम लोग आएंगे और आते हैं, आते रहेंगे। जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं कि भैया ने और यहाँ के सभी साथियों ने अपनी अपनी बात बताई। सबका कहना एक ही है कि इस किले को संरक्षित किया जाए और यहाँ पे उचित कार्रवाई की जाए जो लोग परेशान करते हैं। जैसा कि आदित्य योगीनाथ जी ने कहा था कि पासी समाज के जो महापुरुष हैं, गंगा बख्श रावत हो गए, महाराजा बिजली पासी हो गए, लखना पासी हो गए, सभी लोगों का इतिहास संरक्षित किया जाएगा, सभी का नाम पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। और अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपके सामने सब कड़ियाँ आपके सामने आ जाएँ। और आप ये किले की दुर्दशा इधर देख सकते हैं कितनी ख़राब है। ये सब देख लीजिए, यहाँ जंगल झाड़ी लगा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली चीज़, अगर आप बोलें कि किला है तो किले की दीवारें दिखाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचा है। यहाँ का एक एक ईंटा खोद के निकाल लिया गया है। इस समय यहाँ पे कुछ नहीं। और जो आप मेरे अगल बगल खेत देख रहे हैं, उन खेतों की भी स्थिति यही है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने खेत करने के लिए यहाँ पे जुताई करवाई, जिससे कि ज़मीन यहाँ की बराबर हो चुकी है और इस किले पे अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। अब हम इस पे ये कर सकते हैं कि जो गंगा बख्श रावत के वंशज हैं और जो उनके परिवार से हैं, जो पासी समाज के लीडर हैं, उन सब लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारा एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास को बचाने की आज बहुत ज़रूरत है। नहीं तो कुछ सालों में ये जो आपको टीला दिखाई दे रहा है, पीछे जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको खेत नज़र आएगा, खेत में तब्दील हो जाएगा और पूरा नामो निशान मिट जाएगा। साथियों, बस इस वीडियो में इतना ही था। हम आने वाली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।